हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस में कितनी बुक से होती है और कौन कौन सी बुक्स होती है इसके बारे में। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैं आप इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीट मेंस हिंदी के बारे में, जिसमें आपको बताऊँगा। पहले बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी है, फिर उसके बारे में पूरे विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पहले सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का इतिहास है, उसके बाद में राजस्थान कल्चर है, उसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, और उसके बाद में ये मैंने हिंदी की मैं बता रहा हूँ तो हिंदी की शिक्षण विद्या है, और उसके बाद आप देखेंगे मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी है। उसके बाद सामान्य राजस्थान सामान्य ज्ञान है, और उसके बाद शैक्षणिक परिदृश्य है, उसके बाद में हिंदी व्याकरणमाला है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी व्याकरणमाला है, ये KR मैया सर की बुक है, बहुत ही शानदार है, प्रोफेसर KR मैया सर की। आप देखिए इसके अंदर इंडेक्स मैं बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इंडेक्स रहने वाला है, जैसे भाषा की संरचना और व्युत्पत्ति संरचना, ये 2 चैप्टर। और फिर आप देखिए इस प्रकार से सर्वनाम व्याकरण और विशेषण विचार वगैरह पूरा दिया हुआ है। आप देखिए बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। तो पूरी अगर हिंदी के टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रीट मेंस में, तो ये हिंदी व्याकरण वाला बहुत ही शानदार है, KR मैया सर की बुक्स है। आप देखिए इस प्रकार से कवर पेज, और पीछे से आप देखिए कवर पेज इस प्रकार से रहने वाला। आपको ये लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास आपको बुक अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ में ही आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आपको साथ में चाहिए आपको हिंदी की शिक्षण विद्या। तो हिंदी की शिक्षण विद्या के लिए मेरे पास है भाटिया सर की, प्रवीण सर की बुक है। तो इस प्रकार से है, आपको इसको अंदर से बता देता हूँ। हिंदी के लिए शिक्षण भाषा शिक्षण, शिक्षण विद्या, उपागम, दक्षता, भाषाई कौशल, भाषा में शिक्षण रुचियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, भाषा में बहुमूल्य मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार से ये बुक है, और ये बुक है आपको लगभग 70 से 80 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैंने सब्जेक्ट की पहले हिंदी की बता दी है। उसके बाद में जैसे ये मनोविज्ञान की बुक है, आपको साइकोलॉजी की बुक है, आपको देखेंगे साइकोलॉजी बुक है जो वंदना जोशी मैम की है। ये सूचना तकनीकी इसमें साथ में है। ये भाटिया का भाटिया आश्रम स्पेशल एडिशन साथ में है। तो साइकोलॉजी के बारे में भी आप देखेंगे तो वो 5 से 6 टॉपिक है, और सूचना तकनीकी आप देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी आधार, और 4-5 टॉपिक है ये इसमें साथ में दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे साथ में प्रश्न उत्तर वगैरह भी, और जैसे कि एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में आपको उसके चैप्टर वगैरह प्रश्न वगैरह, जैसे पिछला ये जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिए तो अभ्यास है सतत विज्ञप्ति परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वगैरह आपको साथ में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से पीछे जो साइकोलॉजी के पीछे जो आप सूचना प्रौद्योगिकी वाले दिए हुए चैप्टर, वो भी इस प्रकार से ही है। जैसे ये सूचना प्रौद्योगिकी है तो आप देखेंगे यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी संचार वगैरह, तो इसमें भी आपको प्रश्न वगैरह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये बुक्स रहने वाली हैं। उसके बाद ये 3 बुक्स हो गई। उसके बाद देखिए ये है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा L1 और L2 दोनों के लिए शैक्षणिक परिदृश्य है। ये विनोद टेलर सर की, ये नाथ की है बुक। आप देखिए बहुत ही शानदार बुक है। आप उसमें प्रश्न वगैरह और साथ में पहले क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। तो ये भी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। इसकी प्राइस मैं बता दूँ 100 रुपये प्राइस है। तो ये तीसरी बुक और चौथी बुक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान की है। ये सामान्य ज्ञान में इसमें आपको साथ में जो पॉलिटी की है, जो भी पॉलिटी है उसमें साथ में आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप इंडेक्स देखते हैं तो प्रत्येक चुने प्रसिद्ध नगर स्थल प्रमुख धार्मिक अनुसंधान खिलाड़ी, उद्योग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सलाह वगैरह देखिए आप यहाँ पर आपको पॉलिटी देखने को साथ में मिलती है। तो इस प्रकार से ये रहने वाली है। इसमें आपको प्रश्न उत्तर देखने को नहीं मिलते हैं, और बाकी ये बुक है तो आपको बता देते हैं 180 यानी 160 रुपये की आपको मिलने वाली है। इस प्रकार 5 बुक ये हो गई। और उसके बाद में ये भूगोल की बुक है रोहित सर की, आप जानते ही होंगे, मैंने वीडियो में कई बार बता दिया इसके बारे में। तो ये बुक है भूगोल के लिए, मैं ये परचेज कर रहा हूँ। बाकी आप कोई भी बुक्स आपको जो समझ आ रही वो लेके आ सकते हैं, और रंगीन प्रकाशन के कारण मैं ये बुक लेकर आया हूँ। और इसके बाद में देखिए तो कल्चर की बुक है। तो कल्चर में रोहित सर की भी पढ़ता हूँ। यही कल्चर की बुक ही मेरी रोहित सर वाली है, रंगीन बुक है, इसलिए मैं ये पढ़ता हूँ। और उसके बाद में हिस्ट्री की बुक है, जो हिस्ट्री में मेरी रोहित सर की है, जो अभी एडिशन नया आया है। आप देखिए तृतीय एडिशन है, तृतीय एडिशन है सॉरी। इसमें पहले वाले में रंगीन फ़ोटो वगैरह नहीं था, तो अब वाले में फ़ोटो वगैरह अपलोड डाल दी है, इसलिए ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक
और ये 2 कल्चर और भूगोल 3 और सामान्य ज्ञान 4 और शैक्षणिक परिदृश्य 5 और मनोविज्ञान और सूचना 6 और शिक्षण विद्या 7 और सब्जेक्ट 8। इस प्रकार से 8 बुक्स रहने वाली हैं। और अगर हिंदी के लिए दूसरी अगर बुक्स देखना चाहते हो तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 की ये व्याकरणमाला आती है और हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ये भी बहुत बेस्ट रहती है। ये सबसे प्रमाणिक बुक मानी जाती है, तो आप इस बुक को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर ये स्कूलों में चलती है वो बुक्स हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इतना ही था। टेट L2 हिंदी के लिए मैंने जो सोचे बुक्स जो भी यूज़ करते हैं वो बुक्स के बारे में बताया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर और भी जानकारी कोई चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।